हाँ विद्यार्थी देखें, ये तुम्हारा चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से भयभीत नहीं होंगे जब हम साथ होंगे। गॉर्डन कोको एंड एलन ईस्ट का ये चैप्टर है। देखिए बच्चों, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा कलम निकाल रहा हूँ, एक सेकंड। तो देखो, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड हाउ डिड द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसेस्टर कम। क्या लिखा है? देखो ये लिखा, आसन्न विपदा का प्रथम संकेत कब और कैसे आया। यानी जो यात्रा कर रहे थे उस समय लेखक के साथ जो विपदा आई थी वो कब और कैसे आई थी। देखो क्या लिखा, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिसेस्टर केम एट अबाउट 6 PM, शाम के 6 बजे आई थी। और विद क्या लिखा, ओमिनियस साइलेंस व्हेन द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई ग्रीव डार्क। लेखक कह रहा है वह आसन्न विपदा आई थी। कब आई थी? जब हवा बंद हो गई थी, मंद हो गई थी और आसमान काला हो गया था। अच्छा देखो, ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न देखें, व्हाट वाज द इनरमस क्लाउड, वह विशालकाय बादल क्या था। तो उत्तर दिया है द इनरमस क्लाउड बाज ए ह्यूज वेव, एक विशाल लहर थी। दैट केम, जो आई थी, टुवार्ड्स द बोट, जो नाव की ओर आई थी। एंड वाज कम्प्लीटली वर्टिकल, जो एकदम एक दैत्य जैसी थी। एंड ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, अन्य लहरों की अपेक्षा उसकी जो ऊंचाई थी वो कैसी थी? दुगनी। अगला है, व्हाट डिड द कैप्टन कम टू नो दैट वायवाल्कर वाज नियर कैप्साइजिंग। लेखक ने कब जाना था, लेखक ने कैसे जाना था कि उसकी जो नाव है डूबने वाली है। तो क्या लिखा है, द कैप्टन सॉ फ्रॉम द सी दैट द मास ऑफ द बोट वर ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, तिरछा, एंड थॉट दैट सी वाज ऑलमोस्ट कैप्साइजिंग। यानी समुद्र में से कप्तान ने देखा कि नौका का मस्तूल है, लगभग वह है तिरछा हो गया है। तब उसने जाना कि उसकी जो नाव है वो डूबने वाली है। फ्रॉम वेयर डिड वाटर कम इनटू द बोट, पानी के अंदर पानी कहाँ से, बोट के अंदर पानी कहाँ से आ रहा था। तो द स्टार बोर्ड साइड एंड द हल ऑफ द बोट वर बैडली डैमेज्ड एंड वाटर वाज फिलिंग इनटू द बोट। यानी देखो नीचे भी लिखा है, नौका का दायां भाग और पहना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और पानी वहां से आ रहा था। फिर उसके बाद है, राइट अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ देयर जर्नी, यानी उनकी यात्रा का जो प्रथम चरण था उसके बारे में वर्णन कीजिए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्नी इन विच दे कवर्ड 1,05,000 किलोमीटर पास्ट प्लीजेंटली एंड दे रीच द केप टाउन। यानी यात्रा का पहला चरण उन्होंने 1,05,000 का कुशलतापूर्वक पार कर दिया था और वह केप टाउन पहुंच गए थे शांतिपूर्वक। अगला, वाई वर द कैप्टन अलार्म्ड व्हाइल फेसिंग द गिल्स, जब तेज हवाओं का सामना कप्तान कर रहा था तो उसे किस बात की आशंका हुई थी। तो वाइल फेसिंग द गिल्स, जब वह हवा का सामना करते हुए, द कैप्टन बाय अराउंड बाय द साइज ऑफ द वेव्स, यह लहरों के आकार से भयभीत हो गया था, चेतावनी लगी थी। विच वर अप टू 15 मीटर्स हाई, जिस लहरों की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर थी, उससे वह भयभीत हो गया था, यानी उससे वह चौंक गया था। व्हाट डिड द कैप्टन डू विद ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास, यानी लेखक ने क्या किया था, हैमर हथौड़े से, स्क्रू पेचों से, एंड कैनवास ये मोटा कपड़ा होता है, त्रिपाल जो लगाई जाती है, उससे क्या किया था। तो है, he managed to stretch canvas on the starboard side and secure
वाटर प्रूफ हैच कवर्स एक्रॉस द गैपिंग होल्स, यानी देखो ये भी लिखा है, उसने किसी प्रकार दाएं भाग के ऊपर कैनवास तान लिए, कैनवास वो त्रिपाल जो होती है वो तान ली, और छिद्रों के ऊपर मजबूती से जलरोधक दरवाज़ा तैयार कर लिया था। जो छेद थे वहाँ पर एकदम जलरोधक मजबूती से जलरोधक दरवाज़ा तय कर लिया था, और उसे उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया ताकि पानी अंदर न जाए। वाट हार्ट स्यूज, सुई को कैसी तकलीफ थी? देर बाज ए बम एबव हर आइज विद विच हार्ट भी, यानी उसकी आंखों के ठीक ऊपर एक गूमड़ उभर आया था जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। हाउ लॉन्ग हैड दे सर्वाइव्ड सिंस द वेव हिट बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, लेकर कह रहा 3 जनवरी की सुबह तक उन्हें लहरों से टकराते हुए कितने घंटे बीत चुके थे, यानी सुबह तक जो लहरें आ रही थी उन्हें टकराते कितने घंटे बीत चुके थे। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3, यानी 3 जनवरी तक दे हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जब से यानी लहरें टकरा रही तब से 15 घंटे उनको बीत चुके थे। इतने ही क्वेश्चन आप कर लेना ये, उसके बाद मैं समझा दूंगा, वो डाल दूंगा। पहले इतने का वो नोट्स बना लेना, लॉन्ग क्वेश्चन तो डाल ही दिया है, अब इसका भी आप बना लें, उसके बाद और समझा देंगे।